ही बचा रह गया पूरा का पूरा। चाईबासा में भी अगर आप देखिएगा तो 14 थाने से घट करके 2 थाना बचा रह गया है और 1-2 नक्सल, 3 नक्सल पलामू में, 2 चतरा में, 3-4 चतरा में है, 2 अगर देखिए तो हजारीबाग में है, 4-5 लातेहार में है। तो कुल नक्सलियों की संख्या भी अब मुश्किल से झारखंड में 60 से 65 के बीच बचा रह गया है। तो अब बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ से कि नक्सलियों के आगे बढ़ने की, रिवाइव करने की संभावना भी कहीं नहीं दिखती है। और यही है कि आकर के मेन स्ट्रीम में है, विकास में जिनके लिए लड़े हैं या जिनके लिए क्लेम करते लड़ने के लिए, उनके विकास में सहयोग करें। आप लोग के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक ऐतिहासिक क्षण है, मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा, ऐतिहासिक क्षण है। आज की ये खबर सिर्फ एक मुठभेड़ की कहानी नहीं है, ये कहानी है झारखंड में नक्सलवाद की रीढ़ टूटने की। आज सारंडा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने वो कर दिखाया जो सालों से अधूरा माना जा रहा था। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भाकपा माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर अनल अब जिंदा नहीं है। उसके साथ 12 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ हुई है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुख्यात सारंडा जंगल में और इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई की है कोबरा 209 बटालियन ने। सारंडा नाम छोटा है लेकिन इलाका इतना खतरनाक है कि इसे सालों तक नक्सलियों का भेद किला माना गया। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अंदर तक जाने के लिए पगडंडियों का जाल। इसी इलाके में सुरक्षा बलों को पुख्ता खुफिया इनपुट मिला कि माओवादियों का एक बड़ा दस्ता जंगल में छिपा हुआ है। जानकारी ये भी मिली कि इस दस्ते की कमान खुद अनल संभाल रहा है और फिर इसके बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही जवान जंगल के अंदर बढ़े, माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फिर यहीं से शुरू हुई एक भीषण मुठभेड़। अब मुठभेड़ का पूरा घटनाक्रम जानिए। कई घंटों तक गोलीबारी चली, चारों तरफ जंगल, हर कदम पर खतरा, लेकिन कोबरा बटालियन के जवान पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जंगल वॉरफेयर की रणनीति अपनाई, माओवादियों को धीरे धीरे चारों ओर से घेर लिया। इस दौरान माओवादियों ने भागने की भी कोशिश की लेकिन हर रास्ता बंद कर दिया गया और आखिरकार मुठभेड़ खत्म हुई। जब धुआं छटा तो जमीन पर पड़े थे माओवादी संगठन के टॉप कैडर और सबसे बड़ी बात, उसमें शामिल था 1 करोड़ का इनामी अनल। अब सवाल उठता है, आखिर कौन था अनल? अनल का असली नाम क्या था? पतिराम मांझी। वह तूफान, पतिराम मरांडी और रमेश जैसे कई नामों से जाना जाता था। गिरिडीह जिले के पीरटाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला अनल 1987 से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था, यानी करीब 4 दशक तक उसने झारखंड और आसपास के इलाकों में आतंक फैलाया। हत्या, आईईडी ब्लास्ट, हथियार लूट और सुरक्षा बलों पर हमले, अनल के नाम दर्जनों संगीन मामले का रिकॉर्ड था। यही वजह थी कि सरकार ने उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अब जान लीजिए माओवादी संगठन में अनल की हैसियत क्या थी। अनल कोई आम नक्सली नहीं था, वह भाकपा माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर था, यानी संगठन के टॉप फैसले लेने वालों में से एक। झारखंड में कौन सा इलाका संभालना है, कहां हमला करना है, कहां पीछे हटना है, इन रणनीतियों में अनल की बड़ी भूमिका होती थी। सुरक्षा एजेंसियां मानती थी कि अगर अनल जिंदा है तो नक्सली नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आज वही अनल सारंडा के जंगल में ढेर कर दिया गया और मुठभेड़ के तुरंत बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर भेजे गए। आसपास के गांव में गश्त बढ़ा दी गई क्योंकि आशंका थी कि बचे हुए माओवादी या तो भाग सकते हैं या फिर बदले की कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।
सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है ताकि कोई भी नक्सली बचकर न निकल पाए। विशेषज्ञों की माने तो अनल की मौत नक्सली संगठन के लिए सबसे बड़ा झटका है। पिछले कुछ सालों में कई बड़े नक्सली या तो गिरफ्तार हो गए या फिर मार दिए गए, लेकिन अनल जैसा अनुभवी और रणनीतिक दिमाग खो देना संगठन के लिए भरपाई करना आसान नहीं होगा। यह कार्रवाई झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक मोड़ मानी जा रही है। सारंडा में हुई मुठभेड़ सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। अनल का अंत ये साफ संकेत देता है कि अब जंगल भी सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर नहीं है। इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगर आप चाहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, ब्रेकिंग अपडेट और देश प्रदेश की हर बड़ी खबर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।